नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करते हैं खबरों की। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू मनप्पुरम गोल्ड लोन दफ्तर में लूट मामले में आज चूरू पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। उक्त मामले में पुलिस ने पंजाब के हनीश ठाकुर व रुपये निवासी शादाब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए 25 किलो सोना, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है, वह 6 लाख रुपए भी नकदी बरामद की है। बड़ी बात है कि पुलिस ने मात्र 3 घंटों में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इन दोनों के खिलाफ करीब 16-17 मुकदमे मर्डर और लूट के दर्ज हैं। और अभी रिसेंटली नवंबर और मार्च के अंदर इन्होंने सहारनपुर और अमृतसर में सुनारों के वहाँ 2 बड़ी लूट की है, 80 लाख की और 20 लाख की। इस प्रकार से और 2 जो फरार हैं, एक रणजीत और फौजी और एक अमजद मुजफ्फरनगर का है, रणजीत फौजी पटियाला का है। रणजीत फौजी एनएसजी का बर्खास्त कमांडो है और वो ही इन सबका मास्टरमाइंड है। इसने ही 12 तारीख को इनको कॉल करके एक जगह इकट्ठा किया अम्बाला में। वहाँ से ये रवाना होकर ये हुंडई कार के अंदर इन्होंने एक मोटरसाइकिल राजगढ़ से चोरी करी है, दूसरी मोटरसाइकिल चूरू से चोरी करी। उसके बाद में वापस ये हिसार गए। 14 को मॉर्निंग में ये वापस यहाँ आए। गाड़ी जो इनकी हुंडई थी ये शहर के बाहर कहीं खड़ी की। वहाँ से ये मोटरसाइकिल वापस अपनी पिकअप की ऑटो से आए, अपनी मोटरसाइकिल के पास में मोटरसाइकिल को उठाई, घटनास्थल पे गए। काफ़ी देर तक रेकी की, जब तक वहाँ के जो ग्राहक हैं वो बिल्कुल कम नहीं हो जाए वो इंतज़ार किया। और 3-1 बजे के आसपास में जैसी ग्राहकी बिल्कुल ही कम हुई फिर वो एंटर किए, ग्राहक बन के एंटर किए। और एंटर करने के 2 मिनट बाद में हथियारों के नोक पे जो भी वहाँ पर कर्मचारी थे उनको ओवरटेक किया और सारा माल लेके विदिन 15 मिनट माल लेके फरार हो गए थे। सर कोई बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशेलाल सरस्वत ने बताया कि गरसाना में बढ़ते नशे के खिलाफ लोगों का रोज फूट पड़ा तथा नशे पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं तथा कस्बा वासियों द्वारा पुलिस थाने में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक जयपुर के नाम नशे, खासकर चिट्टे, डोरा पोस्ट, अफीम, शराब सहित सभी तरह के जानलेवा नशों पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के युवा नशे की प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका जीवन नशे के बैंड चढ़ रहा है। पुलिस की हफ्ताबंदी नहीं चलेगी, पुलिस की हफ्ताबंदी नहीं चलेगी, पुलिस की रिश्वतखोरी, पुलिस की हरामखोरी, पुलिस की हरामखोरी, पुलिस की हरामखोरी नहीं मिलती, रावड़ा में नहीं मिलती। लोग गाड़ी लेके यहाँ लेने आते हैं। क्या ये सत्य है या झूठ है? एक मिनट, सत्य है या झूठ है? नहीं तो मैंने खुद शिकायत की हुई है आईजी साहब को, उदयपुर मैंने शिकायत की हुई है आप गरीबानों को। कोई धनी दौरी नहीं है, कोई धनी दौरी नहीं है। ठेके खुलने का टाइम होता, रेडी वाला बेचारा ठेला लगा के अपनी सब्जी बेच रहा है, वो भी ठेला लगा के, जबकि कोरोना में ठेला वाले को छूट है, भी चलता फिरता अपना मजदूरी कर सकता है। उसको तो आप डंडे मार के भगा रहे हो। ठेकेदार रात को 12 बजे शराब बेच रहे हैं, पौने दामों में बेच रहे हैं। आज तक तो अनूप सिंह जी ऐसा कोई थाने में आया नहीं, सक्षम अधिकारी जो कार्रवाई करे। आप आए हैं तो मैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के गांव न्यू स्ट्रीट टोल नाके पर आंदोलित किसानों की ओर से नाके के पास अस्थायी रूप से कमरा निर्माण का मामला मंगलवार सुबह गर्मा गया। जिला मुख्यालय से मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलित किसानों से वार्ता की। वार्ता में सहमति बनी कि टोल नाके पर बने कमरों में से एक कमरा किसानों को आंदोलन के दौरान आराम करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो भीड़ 200-250 की भीड़ है। हमारे सभी साथी, हमारे आगू साथी भी आए हुए हैं। और यहाँ पे एक आज से 7-8 दिन पहले हम अस्थायी रूप से कमरा बनाना चाहते थे, क्योंकि किसानों को यहाँ पे बैठने में बड़ी दिक्कत है, धूप है, बरसात है, आंधी है। तो एक बिल्कुल ही अस्थायी टीन की छत लगा के बनाना चाहते थे, मगर ये PWW वाले और ये प्रशासन हमें ये कमरा नहीं बनाने देते। हमने इनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अभी 7 दिन में अगर ये टोल नाकों वालों ने कमरे बना रखे हैं, उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? पर नहीं, ये सरकारें जो बोलते हैं भी सरकारें, केंद्र सरकार ही खराब कर रही है या केंद्र सरकार ही हमें मार रही है, ये बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार तो बिल्कुल मार रही है, पर ये राज्य सरकार भी गला घोटने में पीछे नहीं है। ये भी नहीं चाहती भी किसान
इस आंदोलन में सफल हो। तो साथियों, प्रशासन अभी वार्ता कर रहा है। हमने तो ये भी बोल दिया अभी हम ये जनरेटर वाला जो रूम बना हुआ है ना, ये दे दो, इसकी रिपेयर कर लेंगे। देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचती है, क्या करते हैं। लगता नहीं है ये इस बात पे राजी होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर आज भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बेराराम सियोल एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सियोल ने किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में किसानों के हालात ठीक नहीं है, इससे में सरकार अनुदान के नाम पर किसानों को बांटने का काम कर रही है। इस दौरान लोकसभा संवाददाता भवानी सिंह ने बेराराम सियोल से की खास बात। बहुत ही जो बोलना चाहिए धूर्ततापूर्ण तरीके से ये काम कर रही है। जिनकी कोरोना से मौत हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, वो कोरोना पॉजिटिव से मौत ऐसा नहीं दिखा रहे। ये सरकार ये चाह रही है कि मेरी छवि खराब होगी, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तक ये दूसरा नहीं दे रहे। इसलिए मैं वर्तमान सरकार को ये कहना चाहूँगा कि वो लाशों पर ये दूसरा राजनीति नहीं करें। जिनकी वाकई में कोरोना से मृत्यु हुई है और उनकी RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव है, लेकिन अस्पताल में मृत्यु का कारण वो कोरोना नहीं लिख रहे। क्यों? कि उनको ये पता है कि कहीं न कहीं हमें इसका मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिए मेरी ये मांग रहेगी, जो परिवार काल कवलित हुए, जिनका पारिवारिक नुकसान हुआ है, उनका जिनकी कोरोना से जो मौत हुई है, उनका मृत्यु का कारण कोरोना लिखा जाए। एक जो किसानों के जो नए कृषि कनेक्शन आए, चाहे वो स्पेशल श्रेणी का हो चाहे सामान्य श्रेणी का, पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी किसान को आज दिन तक कोई सामान नहीं मिला, न उनको पोल मिले, न ट्रांसफार्मर मिले। स्पेशल कैटेगरी का नाम लेके 4 लाख रुपए किसानों के जो जमा कराए, किसी भी किसान को एक भी कृषि कनेक्शन नहीं मिला। मैं वर्तमान सरकार और ऊर्जा मंत्री जी से इस बात का निवेदन करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से किसानों के हित में, अभी कपास की और मूंगफली की बिजाई है, इसलिए तुरंत प्रभाव से इन सभी किसानों को कृषि के कनेक्शन समान सहित उनको जारी करें। और कह रहा हूँ, प्रदेश सरकार ने अभी कोरोना काल को देखते हुए किसानों के लिए किसान मित्र योजना लागू की है, जिससे उनको आर्थिक मदद की जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में किसानों को फायदा होगा? वास्तव में ये जो आपने 1000 रुपए की जो घोषणा की है, ये सिर्फ दिखावा मात्र है। क्योंकि इसके अंदर मीटर वाली जो एक बात रखी है, हमारे वहाँ ऐसा जोधपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 से 10% लोगों के मीटर लगे हुए, एक प्रकार की खाना पूर्ति होगी। यदि वाकई में सरकार को यदि करनी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, फ्लैट रेट की स्कीम किसकी थी? ये भी गवर्नमेंट की थी, और मीटर वाली भी गवर्नमेंट की थी। यदि 1000 रुपए की यदि सहायता करना चाहती है सरकार, तो चाहे जिनके फ्लैट रेट के कनेक्शन हो, चाहे वो मीटर के कनेक्शन हो, सबको समान रूप से 1000 रुपए की सहायता सरकार को देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित गंगानगर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आज मौसम ने एकाएक पलटा मारा। इस दौरान कई जगह पर आंधी चली व कई जगह पर तेज बारिश की भी सूचना मिली। आंधी चलने के कारण वाहन चालकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर बात करें श्री गंगानगर शहर की, तो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ रोड पर वाहनों का जाम लगा रहा, जिसे पुलिस के द्वारा खुलवाया गया। इससे पहले सुबह धूप निकलने के साथ ही गर्मी का एहसास हो रहा था। उमस के चलते भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद आई आंधी से मौसम ने पलटा खाया। इसके बाद कई जगहों पर तेज बारिश होने से गर्मी से निजात मिली। इसी बीच लगभग 1 बजे बारिश का दौर भी शुरू हो गया। कभी धीमी तो कभी तेज गति से बारिश शुरू हुई, जो काफ़ी देर तक जारी रही। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा अनेक हिस्सों में आज और कल के बारिश होने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर की धान मंडी पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु 3 लाख कट्टे बालदाना उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज किसान आर्मी के द्वारा जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए बालदाना उपलब्ध करवाया जाए। खराब मौसम को देखते हुए आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और जो गेहूं अपनी धान मंडी में खुला पड़ा है, उसके लिए ये कहा गया कि जो लगभग 1.25 लाख गट्टा FCI के पास पड़ा है, वो वितरित करके गेहूं को तुलाई हो जाए, जिससे कम से कम वो किसान आज सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, जिनका गेहूं खुले में पड़ा है। और 3 लाख गट्टों की और आवश्यकता है, जो कि आज कलेक्टर साहब को मिलकर 3 लाख गट्टे FCI को स्टॉक और बढ़ाने के लिए कहा गया, और कम से कम 1.25 लाख गट्टा रिलीज़ किया जाए जल्दी ही, जिससे इस बारिश के मौसम से गेहूँ बच सके।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करवाने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा निवासी दो भाइयों पृथ्वीराज पुत्र मनफूर राम व उसके भाई रजी राम ने उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कैसी में 35 का जमीन है, उस पर 2 साल से सटे ली हुई है, फिर भी सटे का उल्लंघन कर सही वाजन नहीं हुआ है। फिर भाई ने टिकी निर्माण कर दी और उसकी कार्रवाई मैंने 17 फरवरी को एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब को दे दिए, फिर भी ये कार्रवाई नहीं करे। मानगढ़ टाउन थाने में, मेला थाने में कहाँ मुकदमा नहीं किया, शेरगढ़ चौकी पर किया, फिर भी मेरी सच्चाई दबा रहे हैं। साहब इसका तुरंत कार्रवाई की जाए, ना कि तो मैं आज मीडिया के द्वारा प्रशासन को बात पुकार रहा हूँ। फिर मैं दंगा करेंगे, कुछ भी करेंगे, आगे आपकी जिम्मेदारी होगी। ये तो जमीन पे किसका कब्जा है? जमीन पर 500 का है, भाई में है कि जो लड़ाकू किस्म का भाई है, तो वो क्या कभी मेरी 2.5 बीघा जमीन में नहीं आड़ काटी 8 तारीख की, वो मेरा बदलने की भावना जाएगी। हमारी 4 भाइयों की 4 आड़ है, तो 5 आड़ 15 साल हो गए नहीं, मैं मेरी जमीन पर 8-9 लाख रुपया लगाया है। श्री मात्रा जी मेरे खेत में देख रहे हैं, सच्चाई बहुत बढ़िया मैंने अफसर है जो सच्चाई जानता है और वह कार्रवाई करे। उसका ट्रांसफर हो गया तो भाई को ये थाने से और से दबाव मिल गया, उसको हौसला है भाई को। अब किसके बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में पुलिस सेवा में विभिन्न दुर्घटनाओं व बीमारी से जान गंवा देने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों परिजनों को आज पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में आर्थिक मदद की गई। कार्यक्रम के दौरान करीब 15 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को पुलिस अधिकारियों ने चेक से सहायता राशि प्रदान की। ये हमारा ये पुलिस में ये एक विशेष प्रयास है कि कोई भी हमारा जवान या अधिकारी ड्यूटी करते हुए एक्सपायर हो जाता है किसी भी कारणों से, तो नहीं तो राज्य सरकार की तरफ से या तो उनका जो फंड है उनके अतिरिक्त उनको आर्थिक सहायता या आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए हमारे क्या हम धन सहयोग करते हैं। जो हमारे स्टाफ वाले हैं वो धन सहयोग लेते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं, उसके साथ जितना मुनासिब होता है उसके साथ में राशि वितरित की जाती है, कर सकते हैं वो समय में मिल सके और उनके बच्चों के आर्थिक रूप से संबल मिल सके। ये प्रयास एक अच्छा प्रयास है और हम चाहते हैं प्रयास आगे भी रहे और इसमें हर व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर कस्बे के वार्ड नंबर 19 में चल रही पानी की समस्या को देखते हुए वार्ड वासियों को राहत प्रदान करने के लिए एक हैंडपंप मंगलवार को नरेश जाजू, मनोज जाजू व उर्मिला देवी के द्वारा लगाया गया। वार्ड में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए वार्ड वासियों के द्वारा जाजू परिवार का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मेहताब उंडल ने बताया कि कस्बे में 3 और हैंडपंप मंजूर करवाए गए हैं जो कि जल्द लगवा दिए जाएंगे। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे।